सब मेरा अभी तक कोई अकाउंट नहीं है फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। तो इन्होंने मेहनत करी है, मैंने जो इन्होंने मांगा वो इनकी कभी उसकी कमी पूरी महसूस नहीं होने दी। ट्यूशन दिए तो ट्यूशन भी कि इतने साल से आप मेहनत कर रहे हो और फाइनली उसका जब रिजल्ट मिलता है आपकी वजह से, आपकी पूरी फैमिली गांव को सब जान रहे हैं। से हाँ समाज में हमारे पहली हरियाणा के अंदर ये गुड़िया बनी है। नहीं, ग्रेजुएशन में मैं यूट्यूब से करती होती थी, यूपीएससी का एग्जाम होता है और आप उसके लिए ट्राई करना। सभी दोस्तों को राम राम। दोस्तों, मैं आपका अपना सुमित पुनिया कि बिना लगन मेहनत के सफल कोई काम नहीं होता और यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता। दोस्तों, आज हम एक ऐसी जगह पे बैठे हैं और एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ है और परिवार वाले भी है जिन्होंने अपनी मेहनत से अपने पिताजी का, अपने परिवार का, पूरे अपने गांव का और पूरे क्षेत्र का नाम रोशन कर दिया भाई पूरे इंडिया के अंदर। हमारे साथ है विजय लक्ष्मी जी। विजय लक्ष्मी जी, पहले तो बहुत बहुत आपको बधाई हो। थैंक यू सर। और किस चीज़ की बधाई देने लग रहा हूँ भाई मैं, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ दोस्तों। कल रिजल्ट आया है यूपीएससी का भाई, और यूपीएससी भारत का सबसे बड़ा टेस्ट है, इससे बड़ा कोई टेस्ट नहीं है दोस्तों। और उसमें रैंक 254 आया आपका, 233 233। तो 233वां रैंक इन्होंने लिया है। थोड़ा मैं आपको यूपीएससी के बारे में बताना चाहता हूँ दोस्तों, कितना बड़ा टेस्ट है ये। लगभग ये मान लो कि 10 से 15 लाख लोग इसको देते हैं परीक्षा को, जो शुरू वाला टेस्ट होता है। फिर एक दूसरा टेस्ट होता है, उसमें लगभग 14-15 हज़ार बच्चे बच जाते हैं। और उसके बाद फिर इंटरव्यू होता है, और उसके बाद लगभग 1,000 बच्चों का सिलेक्शन होता है। ये मान लो कि 14-15 लाख में से 1,000, और उसमें से भी 233वां रैंक लेना, कि पूरा भारत के अंदर जिन लाखों लोगों ने टेस्ट दिया उसमें 233वां रैंक आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है भाई। और उससे भी बड़ी बात है, जो हमारे साथ शख्स बैठे हैं एक किसान परिवार से है, जो इनके पिताजी है। तो सर बहुत बहुत बधाई हो आपको भी, क्योंकि आपने सर विजय लक्ष्मी जी से तो हम बाद में बात करेंगे, आपने वो करके दिखा दिया, क्योंकि आपकी मेहनत के बिना तो ये कुछ हो ही नहीं सका था। भाई साहब के 4 गुड़ियां हैं भाई, और 4 गुड़ियां के बावजूद भाई साहब ने मतलब अपनी बिटिया को इतने अच्छे संस्कार दिए और इतनी मेहनत कराई। आप इस समाज में देखा, एक गुड़िया भी हो जानी, पड़ोसी भी आओगे नहीं कहोगे कोई बात नहीं, आगे देगा भगवान। और भाई साहब के 4 गुड़ियां, अब देखो लोग इंटरव्यू लेने आने लग रहे हैं, लोग मिलने आने लग रहे हैं भाई साहब से, और बहुत जगह जगह से फोन भी आने लग रहे हैं। तो ये देखो भाई, अच्छी शिक्षा दी जाओ तो लड़कियां किसी भी मामला में भाई लड़कों से कम नहीं है दोस्तों। तो विजय लक्ष्मी जी, हम आपसे बात करेंगे थोड़ी इस मुद्दे पे कि काफी युवा आज आपको देखने लग रहे हैं, आपके चेहरे को देखने लग रहे हैं कि आपने क्या ऐसा किया कि जो दूसरे युवा नहीं कर सकते। आपकी पढ़ाई में क्या अलग था? सर ऐसा तो कुछ नहीं है जो कोई नहीं कर सकता, और अलग भी कुछ नहीं किया था। बस एक कंसिस्टेंसी होती है कि अगर आपने कोई गोल फिक्स किया है तो उसके लिए आप कितनी मेहनत कर रहे हो और कितने मतलब डेडिकेशन के साथ कंसिस्टेंटली उस चीज को कर रहे हो। तो आई थिंक वही एक चीज है जो फाइनली जिसका रिजल्ट आता है। तो आपने जो यो आईएएस बनने का जो लक्ष्य था, यो आपने किस उम्र में देखा या ग्रेजुएशन के बाद देखा? क्योंकि अपना समाज में बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता होता। वो अब तो चलो थोड़ा मोटा अवेयर हो गए, लेकिन बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन के बाद ये सोचे कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर लूँ या सीईटी की तैयारी कर लूँ या किस चीज की तैयारी कर लूँ। आपने किस उम्र में अपना ये लक्ष्य बनाया आईएएस बनने का? सर ये मुझे स्कूल में मेरे टीचर्स ने बताया था 8th 9th क्लास में कि यूपीएससी का एग्जाम होता है और आप उसके लिए ट्राई करना। तो बस वही था मेरे माइंड में कि ये एग्जाम मुझे देना है। और फिर ग्रेजुएशन में जब मैंने यूट्यूब पर वीडियोस वगैरह देखी और जैसे सिलेबस जो देखा, तो पढ़ाई में मेरी रुचि हमेशा से ही थी। तो बस वही इंटरेस्ट था जो कैरी फॉरवर्ड हुआ सर। तो आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? सर कर्नल पब्लिक स्कूल से, टोहाना से। टोहाना से। हाँ जी सर। और ग्रेजुएशन के बाद आप ग्रेजुएशन आपने कहाँ किया प्लस 2 के बाद? पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी से। तो आपने ग्रेजुएशन के साथ साथ तैयारी की है इसकी? हाँ जी, ऑनलाइन की थी मैंने। ग्रेजुएशन में मैं यूट्यूब से करती होती थी उस टाइम पर, बट कोविड के बाद में जब ऑनलाइन कोर्स लॉन्च हो गए थे तब मैंने ऑनलाइन कोर्सेज परचेज किए थे, और वही ग्रेजुएशन के साथ। और उसके बाद तो आपकी ग्रेजुएशन कितने साल हो गए कंप्लीट हुए? सर 22 में कंप्लीट हुई थी। 22 में, मतलब लगभग 3 साल हो गए। हाँ जी। तो अब 3 साल आप ऑनलाइन क्लास ले रहे थे? हाँ जी। और चंडीगढ़ में रहते थे? हाँ जी। तो देखो भाई दोस्तों, ये बात होती है कि करने वाले कुछ भी कर सकते हैं भाई। देखो यूट्यूब से क्लास लेकर, लेकिन खास बात यहाँ पर है कि इनका लक्ष्य स्कूल में ये हो गया था कि मैंने आईएएस बनना है। और मैं तो भाई जो स्कूल में जो टीचर थे उनको भी भाई बधाई देता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से इन्होंने एक लक्ष्य है, अपना गोल निर्धारित किया और ये आज आगे बढ़े। क्योंकि बहुत सारे बच्चे भाई इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, लेकिन उनको एक डायरेक्शन सही नहीं मिलती। उनको डायरेक्शन की वजह से जी उनको ये नहीं पता लगता कि वो किस चीज़ की तैयारी करें।
तो एक बच्चा अपने आप को कैसे पहचाने कि वो आईएएस बन सकता है? सर इसमें स्कूल टाइम में मुझे लगता है पेरेंट्स और टीचर्स दोनों का ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि जो हमारा पोटेंशियल होता है वो वही बता सकते हैं उस स्टेज पे। बाकी बच्चों को ये होना चाहिए कि अगर कोई फेलियर भी आ रहा है तो खुद पे वो भरोसा रखे और जो उनके टीचर्स पेरेंट्स हैं उनसे वो हेल्प ले। और मुझे लगता है मतलब मैं काफ़ी फॉर्चुनेट थी, जो मेरे पेरेंट्स जो प्रिंसिपल सर थे हमारे स्कूल के, इवन जो 8th-9th क्लास में जो हमारे टीचर्स थे वो अब तक मुझे गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो मैं अब तक उनसे टच में हूँ। तो आई थिंक ये थोड़ा किस्मत भी है कि उन्होंने हमेशा से ये पहचाना कि मैं ये कर सकती हूँ इस चीज़ को। तो बिल्कुल भाई, देखो टीचरों का बड़ा अच्छा योगदान है जैसे बताया बहन जी ने। और एक बात और बताओ, जैसे इसमें मेरे ख्याल से जो आईएएस के लिए लगभग 78 रैंक के करीब होता है, उसके बाद आईपीएस और आईआरएस, इनमें क्या डिफरेंस है अलग अलग? सर आईएएस तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, जो जिसकी पोस्ट एसडीएम डीएम वो वाला वर्क करते हैं, और जो आईपीएस है उसके अंदर डीएसपी एसपी पुलिस महकमा आ गया। हाँ जी, पुलिस में है। जैसे आईआरएस इसमें टैक्स डिपार्टमेंट से हाँ जी, रेवेन्यू सर्विसेज में है। इसमें एक इनकम टैक्स की जॉब है और एक कस्टम्स जीएसटी वो वाला है। हाँ जी सर। तो आपका आईआरएस में सिलेक्शन सर है या आईपीएस? ये अभी डिपेंड करता है सर्विस एलोकेट जब होगी। उम्मीद तो यही है आईपीएस या आईआरएस में ही कोई होगा। आईपीएस या आईआरएस में हो जाएगा। बाकी सब वैकेंसी पे डिपेंड करता है कितनी वैकेंसीज है उसके अकॉर्डिंग। तो ये भाई दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, आईएएस आईपीएस आईआरएस ये सभी इक्विवेलेंट पोस्ट है मानते हैं। तो विजय लक्ष्मी जी, आपकी जो सफलता के चर्चे दूर दूर तक हो रहे हैं, हरियाणा में बड़े बड़े लोग पोस्ट डालने लग रहे हैं, मंत्री एमएलए पोस्ट डालने लग रहे हैं, आपके पास भी फोन आने लग रहे होंगे, कैसा फील हो रहा है आपको? सर काफ़ी अच्छा लग रहा है कि इतने साल से आप मेहनत कर रहे हो और फाइनली उसका जब रिजल्ट मिलता है, आपकी वजह से आपकी पूरी फैमिली गांव को सब जान रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा और मतलब ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग आ रही है कि हो सका ये मुझसे। और आज आपने अपने पिताजी का नाम रोशन कर दिया है, क्योंकि आज देखो वो बहुत कम बच्चे होते हैं भाई, जो मतलब बहुत बच्चों को नहीं होगा भाई यो किसका, नहीं उसका, और एक पिताजी को नहीं है, नहीं उसका पिताजी है। तो ये बच्चे बहुत कम होते हैं जो माँ बाप अपने बच्चों की वजह से जाने जाते हैं। तो आपने सर क्या क्या मतलब समाज का सामना करना पड़ा, कैसे आपने सर तैयारी करवाई, आपकी क्या सोच थी शुरू में ही? अपनी सोच ये जब बच्चे पढ़ लिख के कुछ बने, तो इन्होंने मेहनत करी है, मैंने जो इन्होंने मांगा वो इनकी कभी उसकी कमी पूरी महसूस नहीं होने दी। ट्यूशन दिए तो ट्यूशन भी ले जाता रहा, स्कूल की कभी स्कूल से भी कोई चीज से मान लो दिक्कत नहीं आने दी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ा। तो आप किसान नहीं मतलब खेती करते हो? तो खेती करके मतलब अपने बच्चों की पढ़ाई। बाकी आपकी जो 3 गुड़िया वो क्या करती है सर? उससे छोटे वाली है वो एमबीए करी है जी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से ही है। हाँ। और उससे छोटी है वो एमए करी, वो भी यूनिवर्सिटी में जी। अच्छा जी। और ये छोटी वाली है वो +2 करी है जितवाना से जी। अच्छा, मतलब 4 गुड़िया पे? हाँ जी, एक लड़का है जी। वो क्या कर रहा है जी? वो 8वीं क्लास में जी, उसको अभी सहार एकेडमी में डाल रखा था। अच्छा। वो 2 दिन जाने के लिए मना कर रहा था, हम नहीं उसको एडमिशन करवा के आगे भी। अच्छा जी। मैं रिजल्ट के बाद ही जाऊंगा। वाह जी वाह। जो लोग नहीं कहनी लड़कियां होते मतलब एक तरह से मातम सा जाता कई घर में, तो ये देखो भाई 4 गुड़िया होने के बावजूद आज गुड़िया ने मतलब नाम रोशन कर दिया पूरा एरिया का, गांव का, सब चीज़ का। तो विजय लक्ष्मी जी एक बात और बताओ, आजकल जो सोशल मीडिया आप देखने लग रहे हो कि बहुत से बच्चे सोशल मीडिया चलाते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम, टाइम वेस्टेज है वो, आप कितनी सोशल मीडिया यूज करते थे? सब मेरा अभी तक कोई अकाउंट नहीं है फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। अच्छा, आज तक आपने कभी फेसबुक इंस्टाग्राम चला ही नहीं? मतलब ऐसे बस वैसे को जरूरी थोड़े ऐसे मोटे करके मतलब पहले देखा था, बट ऐसे मेरा अकाउंट नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा एक्टिव हूँ उस पे या कुछ। मतलब मेनली तो मैं ये मतलब यूट्यूब पे ही आप क्लासेस से थे? हाँ जी, से यूट्यूब पे और बाकी जो ऑनलाइन। तो कई बच्चों का ये होता है कि जो यूट्यूब से ऑनलाइन क्लास लेते हैं, जैसे एक विकास दिव्यकृति जी है जो आईएएस को पढ़ाते हैं, और कई भाई क्लास में होता है, उसमें कोई फर्क होता है मतलब उसमें सीखने में? भाई तो हम क्लास ही लगाएं, एक ऑनलाइन लगाएं, या कोई खास फर्क नहीं होता? सर पढ़ाई में तो कोई फर्क मुझे नहीं लगता। मतलब हम जब ऑफलाइन कॉलेज में पढ़ते थे और उसके बाद में ऑनलाइन करते थे, वही है, दोनों चीज़ों के थोड़े बेनिफिट्स और थोड़े नुकसान लगते हैं। कि अगर आप ऑनलाइन लगा रहे हो तो कई बार ऐसे होता है कि डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, या फिर इंटरेक्शन कम हो पाता है। लेकिन उसके फायदे भी हैं, आप अपनी पेस पे कर सकते हो, आपको मतलब जब मन कर रहा है आप अपना कंप्लीट कर लो, क्लासेस वगैरह लगा लो। तो बल्कि मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है ऑनलाइन क्लासेस करना। तो आप कितने घंटे स्टडी करते थे ओवरऑल, मतलब पूरा दिन में 24 घंटे में कितने घंटे आप पढ़ते थे?
सर 10 से 12 तो एवरेज हो जाता था, मतलब 10 से यूजुअल। 12 टोटल घंटे। हाँ जी सर, इतना तो हो ही जाता था। बाकी एग्जाम पे डिपेंड करता था, अगर एग्जाम पास आ रहे तो और ज्यादा स्ट्रेच हो जाता था। हम्म। और मतलब जैसे मैंने 1 साल पूरा प्रिपेयर किया था कॉलेज के बाद में, तो उस हम्म। टाइम यही साइकिल रहती थी, सुबह 9 से 4 बजे से 10 बजे तक पढ़ लिया, फिर दोपहर को 2-3 घंटे, फिर शाम को 2-3, ऐसे करके सर 10-12 घंटे तो एवरेज होते 10 थे। 12 घंटे पढ़ लेते थे। हाँ जी सर। तो उसके बाद मतलब जो आप 10 12 घंटे पढ़ते थे, और आपकी क्या एक्टिविटियां रहती थी दिन में? खेलना या कुछ और, म्यूजिक सुनना, कुछ था कुछ ऐसा? सर ज़्यादा तो नहीं था। शाम को ये था कि थोड़ा वॉक पे चली जाती थी। मैं अपनी फ्रेंड के साथ थी पीजी में, जब हाँ। मैंने प्रिपेयर किया था, और बाद में हॉस्टल में मास्टर्स की थी उस टाइम। हम्म। तो बस मेरी फ्रेंड के साथ ही होता था, टाइम स्पेंड कर लेती थी मैं उसके साथ, थोड़ा हम बाहर घुमाते थे, मार्केट चले गए या वॉक कर लिया वो क्या करती है उसके फ्रेंड, साथ। वो भी तैयारी करती थी इसी हाँ चीज जी की? सर, वो भी यूपीएससी की ही प्रिपरेशन कर रही तो है। उसका मतलब हुआ नहीं? हाँ जी सर, प्रीलिम्स नहीं हुआ। हाँ। अभी इस बार तो देंगे आपका ये दोबारा। कौन सा चांस था विजय लक्ष्मी जी? सर थर्ड अटेम्प्ट था ये मेरा। थर्ड अटेम्प्ट था। हाँ जी। तो मेरे ख्याल से 6 ही अटेम्प्ट होते हैं, हाँ 6 ही जी। मिलती है सामान्य वर्ग में तो। हाँ जी सर। और एज कितनी होती है इसमें? मैक्सिमम 32। सर 32। तो आपकी कितनी एज हुई अभी? 26 सर। 26। देखो भाई, ये हुआ संस्कार और ये हुआ मेहनत। 26 साल की लड़की ने पूरा माता पिता का, पूरा गांव का, और ये देखो भाई साथ में आए हुए अंकल जी, और इनके विचार ले हुए अंकल जी। अंकल जी कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत बढ़िया जी, बहुत खुशी है भाई साहब, बहुत ही ज्यादा। तो अंकल जी आप मतलब गांव से हो, परिवार से ही? हाँ, गाँव परिवार है। हाँ। तो देखो ये खुशी होने की बात भी है भाई, क्योंकि अंकल जी आज है ना, विजय लक्ष्मी जी का तो नाम है ही है, साथ में एक ठरुआ गांव का नाम भी आता है। पूरा गांव का पूरा हाँ, विजय लक्ष्मी जी गांव ठरुआ से, फतेहाबाद से। हाँ। समाज में हमारे पहली हरियाणा के अंदर ये गुड़िया बनी है। अच्छा। हाँ। देखो भाई, ये भी खास बात बताई अंकल जी ने कि बिश्नोई समाज से पहली हरियाणा की बनी है, तो ये बहुत बड़ी बात है भाई। सबसे ज्यादा आपका परिवार में किसने साथ दिया जी, या सारे परिवार ने दिया? पूरा परिवार ही था सर, सबने, मतलब पापा से लेके मेरे छोटे बहन भाई तक, हर किसी ने हेल्प किया हर स्टेज पे। मतलब कभी ऐसा नहीं है कि मुझे कोई काम करना पड़ रहा है या फिर कोई चीज चाहिए तो वो टाइम पे नहीं मिल रही है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। टाइम से पहले सब कुछ मिल जाता था, और मतलब पूरा सपोर्ट किया है फैमिली, सिस्टर्स, ब्रदर, पापा, मम्मी, दादी, सब ने सर, दादाजी सर। दादाजी भी आपके? हाँ जी सर, ये अच्छा दादाजी अच्छा, आप हैं। दादाजी हो? ये वाह जी वाह। दादाजी है, वैसे चाचा है उसके। अच्छा अच्छा दादाजी अच्छा, के चलो भाई जी। तो नहीं है इनके। हाँ, चलो फिर दादाजी हो गए, हाँ, वैसे सपोर्टिव है, दादाजी है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा भी है जो गुड़िया को नहीं सोचा कि गुड़िया मतलब घर से बाहर ही निकलनी चाहिए। अब तो चलो समाज में फर्क आ गया, मतलब उन लड़कियां ने भी इस चीज से शिक्षा लेनी चाहिए भाई, अपने माँ बाप का नाम रोशन कैसे किया जाता है। कुछ आप ऐसा काम कर जाओ कि आपके बाप को आपकी वजह से जाने। जो आज के जो बच्चे हैं जो तैयारी करने लग रहे हैं, जैसे सीईटी की मान लो, हरियाणा में एक सीईटी का चल रहा है, वो तैयारी करने लग रहे हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहोगे कि अगर आपको कुछ, क्योंकि दो बातें होती है, कई बार तो पेरेंट्स बच्चे का उस लेवल का दिमाग ही नहीं होता, धक्का कर लेता है। जैसे आपका पता लग गया भाई विजय लक्ष्मी जी यूपीएससी की तैयारी कर रही है, और वो उस बच्चे को भी नहीं यूपीएससी बनना है, और वो बच्चा कहता है कि मेरे को तो मतलब वहां इंटरेस्ट है, तो क्या उसको वहीं जाना चाहिए या यूपीएससी वो भी बन सकता है? सर वो तो इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, अगर सबसे स्टूडेंट पहले तो हाँ इंटरेस्ट जी, होना सबसे चाहिए। पहले इंटरेस्ट ही है। मेरा हमेशा से पढ़ाई में था इंटरेस्ट, तो मैं इतने साल तक इसकी प्रिपरेशन कर सकी, क्योंकि एग्जाम की साइकिल ही इतनी बड़ी है, ऊपर से इसमें प्रिपरेशन भी लगती है, तो मिनिमम आप 2 से 2.5 साल लगा के चलो। तो अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो बच्चा नहीं स्ट्रेच कर पाएगा इतना। बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल। जी, बाकी आप जिस भी फील्ड में कर रहे हो, स्पोर्ट्स में अगर कर रहे हो, तो अपने हरियाणा से आपके पिताजी ने तो आपको फोर्स नहीं किया कि यूपीएससी में जाना आपको? नहीं नहीं सर, किसी चीज के लिए भी फोर्स नहीं किया। इवन जो मुझे 11th 12th में कोई स्ट्रीम लेनी थी या ग्रेजुएशन किस में करनी थी, जो मेरी चॉइस थी, मुझे टीचर्स ने सजेस्ट किया, उनके अकॉर्डिंग जो भी मैंने बोला वो अलाउ किया कि आप कर लो। बिल्कुल भाई, ये भी एक देखो संदेश पूर्वक बात है कि लड़की का या लड़के का जो इंटरेस्ट है ना, जिस भी फील्ड में हो, अपना वही फील्ड देना चाहिए, अपना धक्का नहीं करना चाहिए कि वो मर गई तो वो मर गई। क्या पता मतलब उसका किस इंटरेस्ट हो, खेलना में हो तो खेलना में बहुत आगे जाया जा सकता है। तो और कुछ आप बताना चाहते हो जी, जिससे कुछ मोटिवेशनल मिले युवाओं को? क्योंकि आजकल युवा ना बड़े मतलब भ्रमित से हो रहे हैं, सोशल मीडिया, फोन से आज मतलब पेरेंट्स की भी कमी है, छोटे छोटे बच्चे ने फोन दे दिया जी, सारा दिन फोन में वो लगे रहो है, तो उनका मतलब ध्यान जाने नहीं पाता। अब जैसे आपका सिलेक्शन होया, तो ये मानो कि कम से कम हजारों बच्चों को ये मोटिवेशनल मिलेगा कि हम भी कुछ ऐसा करें, पढ़ें, गांव के बच्चों को मिलेगा और आस पड़ोस के बच्चों को मिलेगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। क्या फोन कितना चलाना चाहिए, ये और बताओ आप जी। फोन सर, फोन यूज करने की दोनों साइड ही है। मैंने तो इसको प्रोडक्टिवली यूज किया था स्टडी के लिए, लेकिन अगर आप यूट्यूब पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो वो एक एडिक्शन है। आई थिंक वो आपकी मेंटल ग्रोथ को भी बहुत हैम्पर करती है, और इन लॉन्ग रन में हेल्प नहीं करेगी वो चीज। तो वही है कि आप जो चीज यूज कर रहे हो उसे प्रोडक्टिवली उस चीज को यूज करो, और अगर आप फोन में मतलब एक्स्ट्रा टाइम लगाने से मुझे नहीं लगता कोई फायदा होगा।
बिल्कुल भाई, देखो ये बात है, फोन को यूज करो लेकिन उसको तरीके से यूज करो, क्योंकि उसमें वीडियो भी आती है स्टडी के, वो देखो और क्लास लगाओ। विजय लक्ष्मी जी कभी आपने घर के काम भी करे हैं? सर ऐसे तो मैं कर लेती हूँ थोड़े बहुत, बट जैसे मैं बाहर ही पढ़ी हूँ शुरू से टच रहे हैं? हाँ जी सर। लेकिन आपने देखे तो परिवार वाले करते सारे? हाँ जी सर। भैंस भी रखते हो जी आप? पशु भी रखते हो शुरू से ही? देखो जी, बड़े मतलब सारा घर का काम कर लेती है। देखो ये बात है जी, ये है संस्कारों की बात जी। और खासकर चलो आजकल है ना, बच्चे काम तो इतना कोई भी नहीं करता, क्योंकि आजकल खुदे काम बहुत कम हो गए, मशीनरी का काम आ गया जी। चाहे भैंसा का काम लगा लिया, चाहे खेती का काम लगा लिया, लेकिन बात ये हो कि संस्कार अभी आप देखने लग रहे हो। और खासकर मैं तो इनके पिताजी से मिला, इनसे मिला, मतलब कोई भी किसी भी तरीका का पता जी, कई आदमी अगर तो रातों रात इतनी हो जाए कि मतलब वो लगे नहीं, कोई बात नहीं करना, मतलब नहीं भाई बिजी अपने आप को रखना, किसी से मिलना नहीं। हाँ, लेकिन ये आज भी मतलब देखो इनका कितना शांत स्वभाव है। तो ये आपकी जो साफ दिल की जो बातें हैं जी, इसी की वजह से भगवान ने भी आपका साथ दिया है। और मैं तो इसको विजय लक्ष्मी जी लक भी मानता हूँ। बहुत सारे बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं बहुत ज्यादा, और 6 अटेम्प्ट होते हैं, तो उनको भी मेरे ख्याल से हारना नहीं चाहिए, कहीं ना कहीं कुछ और कर सकते हैं। डिप्रेशन भी आ जाता है जी कई बार इसमें। होता है सर, बिल्कुल। जब आप कॉन्टिन्यूसली अगर नहीं अटेम्प्ट क्लियर कर रहे हो, जैसे मेरा फर्स्ट में नहीं हुआ, सेकंड में नहीं हुआ, तो सेकंड अटेम्प्ट के बाद में मुझे थोड़ा हुआ था डिमोटिवेटेड फील। बट ये है कि आप सेकंड थर्ड अटेम्प्ट के बाद में कोई बैकअप ऑप्शन अपना अच्छा रख सकते हो, जिससे कि आप वहाँ हाँ जी, मिल अगर जाए। एक ये नहीं होता तो एटलीस्ट आप दूसरी तरफ ट्राई कर सकते हो। एक 2 वो आई थी जो IAS पे, एक वेब सीरीज भी थी, आपने +2 फेल देखी है? 12th फेल, हाँ जी सर। हाँ, तो उसमें जो मनोज शर्मा जी है, जो आजकल मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में है, तो वो उसके एक रियल स्टोरी दिखाई गई थी। हाँ जी। तो ऐसी स्टोरी मेरे ख्याल से, ऐसी मूवी बच्चों को देखनी भी चाहिए, जिससे एक मतलब मोटिवेशनल मिलता है। आपने देखी वो हाँ जी पूरी? यस। तो उसमें उसका स्ट्रगल दिखाया गया है, वो कैसे मतलब चक्की पे काम करता है, उसको ये नहीं पता UPSC क्या होती है, लेकिन उसकी डेडिकेशन, उसको ये लगन वो उसको बना देती है। इसकी वजह से सबसे बड़ी कोचिंग है दिल्ली में है क्या, जो IAS की दी जाती है, ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी है? ये सर दिल्ली में बहुत सारे हब्स है, जैसे स्टार्टिंग तो मुझे लगता है वहीं से ही हुआ था, बट अभी तो हर शहर में, जैसे चंडीगढ़ में भी है, हाँ। दिल्ली में है, और भी बाकी जगह पे खुल रहे हैं। बट अच्छा। वहां जाने से बेटर है आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, वो आपको ज्यादा एक्सेसिबल होगा। अच्छा। हाँ जी सर। तो इसमें जैसे जो पहला टेस्ट होता है, प्रीलिम्स बोलते हैं, उसके बाद जो दूसरा होता है, दूसरा में कितने एग्जाम होते हैं? 7-8 होते हैं क्या लगभग? हाँ जी सर, उसके अंदर 7 एग्जाम्स होते तो हैं। वो सारा सब्जेक्टिव टाइप होता है? ये सर सारा सब्जेक्टिव होता है। अच्छा। तो भाई सब्जेक्टिव टाइप का मतलब ये है कि पूरा लिखना पड़ा, अगर किसी ने बोल दिया तो उसके ऊपर ये को नहीं भाई 4 ऑप्शन आगे तुक्का लग गया। पहली बात तो ये एग्जाम मैंने अभी बताया कि भारत का सबसे बड़ा एग्जाम है, लाखों युवा टेस्ट देते हैं, 233वां रैंक आया है, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो पहला तो यो क्लियर होना चाहिए भी, UPSC एक बहुत बड़ी बात है। अब ये विजय लक्ष्मी जी थोड़े दिन में SP विजय लक्ष्मी आएगी, जैसे अपने यहाँ SP वो आ रही है जी, उसका नाम तो मोदी आस्था, मोदी फतेहाबाद में। तो ऐसी मतलब कितना बड़ी बात होती है, धीरे धीरे मतलब आपके पास भी जी कोई बड़े आदमी का, हल्का के आदमी का कोई फोन आया, बधाई दी बिटिया के बारे में? किनका आया जी? सुभाष बराला जी का आया जी। वाह जी वाह। तो देखो भाई, ये तो आना ही थे बड़े, क्योंकि पोस्टें इतने डालने लग रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने भी बधाई दी है सभी को। तो भाई जाते जाते एक बार सभी का दोबारा से, परिवार का, बिटिया को, अंकल जी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और भाई हार्दिक बधाई। और आप ऐसी तरक्की करो, और मैं तो कहूँगी आप ज्यादा से ज्यादा, और जितनी ऊंची पोस्टें उसका है आप वहीं जाओ। और जितने भी मेरे युवा भाई इस वीडियो में देखने लग रहे हैं, आप भी एक आध शिक्षा ले लो, एक लगन अपने अंदर बिठा लो, आप भी कुछ बन सको। कोई जरूरी कोई मतलब आप बनु सोचो आज जैसे कि मैंने भी UPSC बनना, नहीं। अगर कोई स्पोर्ट्स में है, आप अपना पूरा एक खास बात बताइए ना, कंसिस्टेंसी। लगातार हम अगर किसी काम को करते हैं ना, चाहे कुछ भी हो जी, खेती करांगे नहीं, आप लगातार करांगे तो रिजल्ट आओगे, पढ़ाई करांगे, पढ़ाई में रिजल्ट आओगे, कुछ भी हो। तो सारे युवा भाई आज से जितने भी ये फोन का चक्कर छोड़ गए, और खासकर युवा जो नशे में बढ़ रहे हैं वो छोड़ गए, कुछ ऐसा कर जाओ जिससे अपना परिवार का नाम, अपने माता पिता का नाम आपके कामों से जाना है। तो सभी का जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा दोस्तों।